लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। ये चलिए सवाल शुरू करते हैं। इसमें लिखा है इफ फॉर अ लिक्विड इन अ वेसल द फोर्स ऑफ कोहेशन इज ट्वाइस ऑफ एडहेशन। तो ये इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे बेस्ड है। अब देखिए होता क्या है, अगर किसी वेसल में, ये वेसल की दीवार है मान लीजिए, और यहां पे लिक्विड, ऐसे इमेजिन करें। अब ये जो लास्ट पार्टिकल है उस पर एक कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा और दीवार की वजह से एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा। ये एडहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है। एफ एडहेसिव और ये एफ कोहेसिव। अगर कोहेसिव फोर्स डबल है तो कोहेसिव फोर्स को अगर मैं दो कंपोनेंट में तोड़ दूं तो आप देखेंगे कि ये कंपोनेंट जो आएगा एक्स, एफ कोहेसिव, एक्स कंपोनेंट एफ कोहेसिव, वाई कंपोनेंट, तो एफ कोहेसिव का एक्स कंपोनेंट एफ एडहेसिव से बड़ा होगा क्योंकि ये डबल है। तो डबल डिवाइडेड बाय √2, अभी भी √2 है। तो ये अगर आप मान लीजिए एफ है तो ये होगा एफ √2। दैट इज सिंपल। इसका मतलब है जो लिक्विड है, इस जो बाउंड्री लिक्विड है, इस पे इधर की तरफ जो पुश है या पुल है वो ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ राइटवर्ड पुल, दीवार की तरफ पुल कम है और राइट की तरफ पुल ज्यादा है, तो जो लिक्विड है वो दीवार पे कुछ ऐसा शेप ले लेता है, वो दीवार से दूर चला जाता है। इसका मतलब जो शेप है वो कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा। तो मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स अपवर्ड। दूसरी तरफ भी दीवार होगी तो वहां भी कॉन्वेक्स शेप बन जाएगा। तो ऐसे में अगर दोनों तरफ दीवारें ले लें, देखिए ऐसे दोनों तरफ दीवारें ले लें तो ऐसा कॉन्वेक्स शेप बन जाएगा इस तरह का। तो इस तरह का लिक्विड है, बन जाता है। तो मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स अपवर्ड, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखें, इस एंगल को देखिए, मैं यहां ड्रॉ करता हूं। देखिए दो टैंजेंट अगर बना लें, ये दो टैंजेंट, एक लिक्विड पे एक सॉलिड पर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डेफिनेटली 90 से बड़ा है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज होगा। और लिक्विड विल डिसेंड। देखिए आपको पता है कि प्रेशर इज ऑलवेज मोर एट द कॉनकेव साइड। ओके, तो अगर मैं लिक्विड को ऐसे मान लूं कि भाई ऐसा लिक्विड है, तो यहां पे प्रेशर पी नॉट है, यहां पे प्रेशर पी नॉट है, लेकिन यहां का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि कॉनकेव साइड में है। अगर हम इस सरफेस को क्रॉस करके अंदर आएंगे तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ने की वजह से, ये जो ज्यादा प्रेशर की वजह से जो लिक्विड है वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा, इस तरफ बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ पंप आउट होगा और फिर यहाँ पे प्रेशर घट जाएगा। तो इस तरह से जब लिक्विड बाहर की तरफ जाएगा तो जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वो डेफिनेटली फॉल करेगी, मेनिस्कस नीचे फॉल करेगी। ओके, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है कैपिलरी राइज का, H बराबर 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी। अब यहां पे अगर हम थीटा को ऑब्ट्यूज एंगल रखेंगे तो cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो वो नेगेटिव इसी का सिंबल देता है कि H नेगेटिव है, मतलब सरफेस नीचे जाएगी। हालांकि इसका जो पहले मैंने तरीका बताया कि भाई यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है इसलिए लिक्विड पंप आउट हो रहा है, वो ज्यादा कन्विंसिंग और ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा थॉटफुल तरीका है समझने का। तो दो ही इस पे आंसर सही है। आगे देखते हैं, लिक्विड विल वेट द सॉलिड, ये भी गलत है। ये लिक्विड वेट नहीं करता बल्कि ड्राई रखता है। ऐसे लिक्विड को अगर आप हाथ पे या उस सॉलिड पे रखेंगे तो वो फैलेगा नहीं, वो एक छोटी ड्रॉप बन के घूमता रहेगा। तो उसको वेटिंग प्रॉपर्टीज इस लिक्विड में नहीं होती है, तो ये नॉन वेटिंग है, तो नहीं हो पाएगा।